हेलो एवरीवन, नितिन शर्मा दिस साइड। मोस्ट वेलकम इन कॉन्सेप्ट करियर इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में आपकी 12th आरबीएससी की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी, 6.1 कंप्लीट हो गई थी। और उससे पहले जो कंटिन्यू वीडियोस थे उसमें हमारा 5.1 चल रहा था। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस बाकी हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा बोला था, सर ये मॉड का क्वेश्चन 1-2 वीडियो और नीड है। तो देखिए, मॉड के हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सीबीएसई में 5.1 में क्वेश्चन नंबर 30 भी ऐसे ही सेम है, वो हमने लास्ट टाइम पे कर लिया है। और आरबीएसई में सेम क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है। एग्जाम्पल नंबर 12 है 6 चैप्टर में, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd 4th दोनों ये ऐसे ही सेम है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 18 27, यानी एक ही क्वेश्चन 6 टाइम सीबीएसई की एक्सरसाइज एग्जाम्पल में आ रखा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, लास्ट टाइम का वीडियो देखिएगा। कंटिन्यूटी में आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और डिफरेंशियबिलिटी जब समझ जाते हैं तो बाकी का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे करते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले मॉड के अंदर जितने टर्म्स हैं उन्हें आप इक्वल टू ज़ीरो लेना पड़ता है। x + 3 = 0, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या आएगी? यहाँ पर 2 आएगी और यहाँ आपको क्या आ जाएगी? -3। ओके, आपको ये चेक करना है दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। बताइए, -3 + 2 कौन सी वैल्यू छोटी है? कौन सी छोटी है? -3। तो कैसे लिखना है? देखिए, दोनों में जो छोटी वैल्यू आपको सबसे पहले लिखना है x < -3, फिर आपको बीच में लिखना है x < -3 < 2 और लास्ट में <2। यानी कि दोनों नंबर के ऑल 3 टर्म्स आपको 3 टर्म्स में कवर करना है। कौन से 3 टर्म? 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2), ये तीनों आने चाहिए। और -3 का लेफ्ट, राइट और f(-3) तीनों इक्वल आने चाहिए। तो देखिए, 3 + 3 यानी 6 बनेंगे। तो 6 को छोटा करने के लिए इसमें कंप्लीट, देखिए कहाँ इक्वल का साइन आपको लगाना है। आप चाहे ऊपर लगाइए चाहे यहाँ। -3 दो में है, दो में से किसी भी एक साइड लगाइए। 2 दो जगह है, किसी भी एक साइड लगाइए। बुक में जहाँ लगा मिले वहीं लगाइए और आप चाहें यहाँ पर जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। ये लिखना आया? नहीं आया तो जितना समझाया इसे वापस से देखिएगा। देखिए क्या करना है, x की वैल्यू < एज्यूम कीजिए। -3 से छोटी वैल्यू कौन सी लेंगे आप? -10 ले लीजिए, कोई सी भी ले सकते हैं। -3 से लेस देन क्वेश्चन में रख दीजिए। -10 -2 कितना आएगा? -12। तो क्या हुआ? ये नेगेटिव हुआ, तो मॉड का साइन हटा दीजिए और आगे माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो क्या कर दो? माइनस। फिर से कहूँगा, मॉड हमेशा आंसर कैसा देता है? पॉजिटिव। हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? मॉड के अंदर की वैल्यू कैसी है वो निकाल रहे हैं। अब जरा यहाँ देखिए, -10 + 3 क्या आएगा? -7, यानी 7 किसका है? माइनस का है। माइनस अगर अंदर कैलकुलेशन हो के माइनस वैल्यू बच रही है तो बाहर का साइन बदल दो। माइनस है तो प्लस कर दो और मॉड के अंदर कुछ नहीं करना है, जैसा था वैसे के वैसा लिखना है। -3 से 2 के बीच की वैल्यू लीजिए। देखिए, इक्वल का साइन है पर आप इक्वल मत लीजिए क्योंकि इक्वल तो ऑप्शनल था, यहाँ लगाइए या ऊपर लगाइए। तो आप बीच की वैल्यू लीजिए। जैसे सपोज 0 ले लिया अपन ने, 1 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, मैंने 0 ले ली। 0 रखिए, 0 -2 क्या बचा? माइनस बचा, -2। तो बाहर का साइन चेंज कर दो। देखो, बाहर क्या था? इसका प्लस था, यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ रखिए 0 + 3 पॉजिटिव है, यानी जैसा है वैसे के वैसा इसे ओपन कर दीजिए। ठीक है, <2, suppose we take 10 - 2 8, positive means no change। यहाँ रखिए 10 + 3 13 यहाँ रखिए, पॉजिटिव, नो चेंज। इज इट क्लियर? अब यानी यही क्वेश्चन जो है देखिए कैसा कन्वर्ट हो गया है, ध्यान से देखिएगा। -x + x 0, +2 + 3 क्या हो जाएगा? 5, -x -2x। ओके, -2 -3 -5, देन x to x कैंसिल, -2 -3 -5। तो ये आपका न्यूमेरिकल थोड़ा इजी टर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम इसे बड़े ही ईजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ आई आपको? इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। देखिएगा यहाँ -+2 -3 आएगा, -1 आएगा। ओके, ये है -1। ओके, ये बना आपका फंक्शन। हम इसे स्टार्ट करते हैं, आगे क्या करते हैं चलिए एक एक करके केस बनाएंगे। केस नंबर 1, एट x = -3 आप लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c - fx
व्हाट इज सी? सी इज -3, x टेंस टू -3 माइनस, बताइए -3 से छोटा x कहाँ पर है? ये देखिए सबसे ऊपर है, x इज लेस देन -3, वैल्यू इज 5, सो वी डोंट नीड कन्वर्ट इनटू h, वी कैन यूज डायरेक्टली 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ f ऑफ c मीन्स f ऑफ -3. कहाँ x इक्वल टू -3? देखिए यहाँ साइन है, आप इसमें रखेंगे -2x -1, इसमें रखिए आप -3 -1, दिस इज 6 -1 is 5. Second, and take right hand limit x tends to c plus f of x, limit x tends to -3 प्लस -3 से बड़ा कहाँ है? सेकेंड में है, देखिए -3 से ग्रेटर देन दिस -2 x -1. ओके, अब इसमें चलिए हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट इनटू h. देखिए क्या आएगा, चेंज करते हैं. लिमिट h टेंस टू 0 -2, क्या पुट करेंगे आप? -3 में कुछ ऐड कीजिए और वो कुछ क्या होता है? h होता है. -3 प्लस h -1, इसमें 0 रख दीजिए, तो दिस इज 6 -1 is 5. एट x इक्वल टू -3, left hand limit f of -3, right hand limit, all terms are equal, therefore function is continuous. कहाँ पर continuous आया? ये -3 पर. अब आप कर सकते हैं वैसे केस नंबर सेकेंड. देखिए केस नंबर सेकेंड को लीजिए, क्या है? सेकेंड नंबर इज 2 एट x इक्वल टू 2. अब हम डायरेक्ट करते हैं थोड़ा. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, बताइए 2 का लेफ्ट कौन सा है? 2 का लेफ्ट है बीच वाला. देखिए x इज लेस देन, इक्वल के लिए तो f ऑफ c होता है, लेस देन का साइन है मीन्स लेफ्ट हैंड है. दिस इज -2x -1, कन्वर्ट इनटू h. जहाँ x है वहाँ क्या रखना है? 2 -h -1, 0 रख दीजिए. -4 -1, दिस इज -5. सेकेंड केस की फर्स्ट आई. f ऑफ c मीन्स f ऑफ 2 लीजिए, इक्वल का साइन बीच में है, -2x -1, पुट दिस टू -5, this is second term is -5. now right hand limit x tends to 2 plus right is -5. this is -5, no change because there is no x. so at x equal to 2 is also left hand limit, right hand limit, and f of 2, all terms are equal, therefore function is continuous at x equal to 2 and 3. 2 और 3 पर फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है. आपको समझ आया? देखिए आपको अभी भी नहीं आया तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वीडियोस को बार बार देखिए, पॉइंट्स को पकड़िए, जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए. हालांकि एक बार में आ जाता है, अगर रेगुलर स्टडी बेटा आप करते हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिएगा ये मॉड का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, तो वापस से देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए. वहाँ से पूरा चैप्टर का बेस स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ समझ आती है. वहाँ हमने इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिखे थे. मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज बी कंटिन्यूस, तो देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है. ये x इक्वल टू 2 एंड -3 हमने लिखा था. मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज बी कंटिन्यूस बट नेवर बी डिफरेंशिएबल एट वेयर इट विल बी 0, यानी जहाँ ये 0 बनता है वहाँ ये 100% कंटिन्यूस आता है. आपका क्वेश्चन क्या था? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताइए. तो आप क्या बोलेंगे? 2 एंड -3 के अलावा अदर देन 2 एंड -3 फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस. इन दोनों को छोड़कर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा और इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा. ये मॉड जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको समझ आया? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए बेटा, टाइम रहते हुए हम लोग 12th क्लास की प्रिपरेशन कर सकें. थैंक यू वेरी मच.